नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम देखते हैं हमारे वीडियो में नया क्या है। बच्चों, इसी प्रकार की बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर हैं, तो प्लीज़ जाकर के उन सबको भी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के देखने लायक हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए देखते हैं आज नया क्या है। आज की कक्षा 2 विषय हिंदी रिमझिम से पाठ 15 1 की 2 की ले रहे हैं। देखते हैं इस पाठ में क्या है। बच्चों, इस पाठ का सारांश इस प्रकार है। एक गांव में 2 बहनें रहती थी। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक बहन का नाम एक की था। उसे लोग एक केश वाली भी कहते थे, क्योंकि उसके सिर पर एक ही बाल था। और दूसरी बहन का नाम दो केस वाली यानी दो की था। उसके सिर पर 2 बाल थे। तो वो दोनों बहनें एक घर में रहती थी। पर जो 2 केस वाली थी वो बड़ी घमंडी थी। उसको लगता था कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर मैं ही हूँ। और हाँ, उसकी माँ भी यही कहती थी। बाबा को तो अपने काम से फुर्सत नहीं थी, लेकिन माँ कहती थी मेरी 2 केस वाली सबसे सुंदर राजकुमारी है। यह सुनकर एक की बहुत परेशान हो जाती थी और वह उदास रहती थी। एक दिन एक की चलते चलते घने जंगल में पहुंच गई। वह लगातार चल रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। वहां पर तो कोई भी नहीं था। एक बार तो एक की डर गई, लेकिन फिर आगे बढ़ी। जैसे ही वह आगे बढ़ी तो उसको एक बहुत मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी। मैं प्यासी हूँ, मुझे पानी पिला दो। मैं प्यासी हूँ, मुझे पानी पिला दो। एकी ने चारों तरफ देखा तो उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने देखा कि एक झाड़ी, जो कि मेहंदी की झाड़ी थी, वह उसको आवाज़ लगा रही थी। एकी ने देखा कि बिना पानी के मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई थी। तभी उसने देखा कि पास में ही एक पानी का धारा बह रहा था। एकी वहां जाती है और अपनी अंजुली में भर भर कर पानी लाकर उस झाड़ी में डाल देती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे कर करके उसने उस झाड़ी की प्यास बुझाई और वह फिर आगे बढ़ी। जैसे ही वह आगे बढ़ी तभी उसको जंगल के सन्नाटे में से एक और आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, माँ माँ, मैं भूखी हूँ, मुझे खाना खिलाओ। मैं भूखी हूँ, मुझे खाना खिलाओ। तभी एकी ने देखा कि पास में ही एक गाय बंधी हुई थी रस्सी से और उसको भूख भी लग रही थी। तो एकी गई और हरा हरा घास तोड़ कर लाई और गाय को खिलाया और हाँ, उसके गले की रस्सी भी खोल दी। अब तो गाय बहुत खुश हो गई और वह जंगल में इधर उधर घूमने लगी। तभी एकी आगे बढ़ी और वह बहुत थक चुकी थी। उसने देखा कि पास में ही एक घर है। तो उसने उसके सामने जाकर आवाज़ लगाई, कोई है? अंदर कोई है? तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत निकल कर आई और एकी को देखकर बोली, आओ बेटी आओ, मैं तो तुम्हारी ही राह देख रही थी। तुम्हारी ही राह देख रही थी मतलब तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। एकी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या इसको मालूम था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ। तभी उसे लगा हाँ, शायद इसको मालूम होगा। तभी उस बुढ़िया ने उसको अंदर ले जाकर कहा कि जाओ, तेल लगाओ, नहाओ, नहा कर आओ, फिर हम अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। एकी उस झोपड़ी को देखकर हैरान हो गई। वहाँ तो बहुत सारी सुख सुविधाओं का सामान था। तो एकी शर्माने लगी। तो फिर बूढ़ी अम्मा ने कहा, नहीं नहीं, पहले जाओ, तेल लगाओ, नहा कर आओ, फिर हम अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। तो यह सुनकर एकी ने तेल लगाया और बाथरूम में जाकर नहाने लगी। जब वह नहा कर आई और उसने सिर से तौलिया हटाया तो उसकी तो खुशी के मारे जान निकल गई। वो कहने लगी, अरे वाह, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? क्या तुम जानते हो क्या हुआ था? सोचो। हाँ, नहाने के बाद एकी ने जैसे ही तौलिया सिर से हटाया
तो देखा उसके सिर पर अब एक बाल नहीं बल्कि बहुत सारे बाल थे। वह तो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि खुशी के मारे नाचने लगी और खाना वाना सब भूल गई और जल्दी से अपने घर की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही वो अपने घर जा रही थी तो रास्ते में झाड़ी मिली। झाड़ी ने उसको सुंदर सुंदर हरे हरे मेहंदी के पत्ते दिए हाथों में रचाने के लिए। थोड़ी दूर चलने पर वो गाय मिली जिसको उसने घास खिलाया था और गाय ने उसको मीठा मीठा दूध पिलाया। अब तो वो और खुश हो गई और जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगी। घर जाकर उसने सारी बात अपनी बहन और माँ को बताई। यह सुनकर दो की तो फटाफट से निकल पड़ी और बोली, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। और यह सुनकर उसने ना इधर देखा ना उधर देखा और भागी जंगल की तरफ। भागती जा रही थी, भागती जा रही थी। तभी फिर वो झाड़ी भी मिली मेहंदी की। उसने कहा, मैं प्यासी हूँ, मुझे पानी पिलाओ। लेकिन दो की को तो एकदम से झोपड़ी में जाना था। उसने उस मेहंदी की बात नहीं सुनी। थोड़ी दूर चलने पर वो गाय मिली। गाय ने कहा, मैं भूखी हूँ, मुझे खाना खिलाओ। तब भी उसने कोई बात नहीं सुनी और वो जल्दी जल्दी से उस झोंपड़ी में जाकर घुस गई। ना उसने किसी को बुलाया, ना उसने पूछा और जल्दी से जाकर बोली, बूढ़ी अम्मा मेरे लिए पानी गर्म करो, मेरे लिए तेल दो, मुझे तेल लगाना है, नहाना है और फिर मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे खाना खाना है। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। और वो जल्दी से तेल लगाकर नहाने चली गई। लेकिन नहा के आकर उसने देखा, जैसे ही तौलिया हटाया तो जानते हो क्या हुआ? सोचो तो जरा। हाँ, जैसे ही वो नहा कर निकली उसके तो वो दो बाल भी झड़ चुके थे और अब वो पूरी तरह से गंजी हो गई थी। यह देखकर तो वो बहुत दुखी हुई, रोने लगी और जल्दी से अपने घर की ओर भागने लगी। जैसे ही वो भागती जा रही थी तो रास्ते में गाय मिली और गाय ने उसको सींग मारा और फिर झाड़ी ने उसको कांटे चुभोए और फिर वो रोने लगी। फिर तेजी से अपने घर आई। अब उसको समझ में आ गया था कि मैं फालतू ही घमंड कर रही थी और मुझे अपनी बहन के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। उसने आकर एक से माफ़ी मांगी और वह अपना घमंड भूल चुकी थी। अब दोनों बहनें खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी थी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी की प्रश्नोत्तरी हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, देखने के लिए आपका धन्यवाद और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।